हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन: एक पादप कोशिका अतिपराश्री विलयन में सिकुड़ जाती है। तर्क: अतिपराश्री विलयन में रखने पर जल जीव द्रव्य कुंचन के कारण कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। जीव द्रव्य कुंचन, जब किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाता है। कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाता है। अतिपराश्री विलयन वह होता है जिसमें विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता वह कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। और अतिपराश्री विलयन में किसी कोशिका को अगर हम रखेंगे तो वहां हमें बहिःपरासरण की क्रिया देखने को मिलेगी, यानी जल उस कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो जब किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाता है तो उससे जल बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से कोशिका का जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है और इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। जब किसी कोशिका को अतिपराश्री विलयन में रखा जाता है तब यह क्रिया हमें देखने को मिलती है। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है एक पादप कोशिका अतिपराश्री विलयन में सिकुड़ जाती है। यह बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जब अतिपराश्री विलयन में कोशिका को रखेंगे तो जल उस कोशिका से बाहर आ जाएगा और इसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाएगी। तथा तर्क में कहा गया है अतिपराश्री विलयन में जल जीव द्रव्य कुंचन के कारण कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी दिए गए प्रश्न में अभिकथन व तर्क दोनों बिल्कुल सही हैं तथा तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।